हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गगन। वेलकम टू एडुटॉपर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम द चैप्टर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9 to the power -1 मल्टीप्लाइड बाई 27 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 81 to the power -2 इंटू 3 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 5। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 9 है, 81 है, 27 है, इन सबको हम 3 के बेस में लिख सकते हैं। तो 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, और 9 की पावर 1 था तो यहाँ पे पावर 1 हम लगा देंगे, -1। ठीक है, 9 की पावर -1 था तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और पावर -1। इसके बाद वी हैव 27 स्क्वायर, तो 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब और स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 to the power -2। 81 is nothing but 3 to the power 4, और 81 की पावर -2 तो मतलब 3 to the power 4 फिर -2 इंटू 3 to the power 6, एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप पता है आपको कि पावर के साथ जब पावर लगती है तो बोथ द पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। तो 3 to the power 2 इंटू -1 दैट इज 3 to the power -2, और यहाँ पे 3 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 to the power 2 that is 3 to the power 3 into 2 which is 3 to the power 6 divided by 3 to the power 4 to the power -2 that is 3 to the power -8 multiplied by 3 to the power 6 and everything to the power 3 to the power 5। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 3 to the power -2 into 3 to the power 6, तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन होता है पावर्स हैव टू बी एडेड। तो ये होगा -2 प्लस 6, 3 to the power -2 प्लस 6, और इसके नीचे होगा 3 to the power -8 प्लस 6। ठीक है, नीचे क्या है, 3 to the power -8 इंटू 3 to the power 6, तो यहाँ पे भी पावर्स को हम ऐड करेंगे और लास्ट में 3 to the power 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ आप देखो 3 to the power -2 plus 6 is 3 to the power 4, 3 to the power -8 plus 6 is 3 to the power -2 एंड 3 to the power 5, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या है, 3 to the power 4 into 3 to the power 5, so that becomes 3 to the power 4 plus 5 और डिवाइडेड बाय 3 to the power -2। जब बेस सेम है और डिवीजन होता है तो पावर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर में हो गया 3 to the power 9 और डिवाइड हो रहा है 3 to the power -2 से, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या होगा, -2 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 3 to the power -2 है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट होगा -3 to the power -2, so that becomes 3 to the power 9 plus 2, which is 3 to the power 11। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते थे कि 3 to the power 9 और 3 to the power यहाँ पे जो -2 है ना, इसको आप ऐसा कर सकते थे 3 to the power 9, और ये 3 to the power -2 becomes 3 to the power 2, ऐसा भी हो सकता था, तो भी आंसर हमारा 3 to the power 11 ही आता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x squared by y squared to the power -2 into x by y। ये क्या होगा, देखो x squared to the power -2 मतलब x to the power -4 by y squared to the power -2 means y to the power -4 into x by y। ये सिंपली आपको पता है कि अगर हम फ्रैक्शन को उल्टा कर दें यानी उसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये x टू द पावर -4 और y टू द पावर -4 है, अगर हम इसको ऐसा कर दें y बाई x कर दें तो दोनों में पावर 4 आ जाएगी इंटू एक्स बाई वाई। y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई y इज सिंपली y क्यूब, और x बाई x टू द पावर 4 इज 1 बाई x टू द पावर 3। तो इसे हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, इट इज y बाई x टू द पावर 3। ठीक है, अब चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 243 to the power 2 by 5 divided by 32 to the power 2 by 5 all divided by
16/81 टू द पावर 3/4। देखो सबसे पहले हम ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पावर है ना इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो क्या हम 243 को किसी ऐसे नंबर के बेस में लिख सकते हैं जिसकी पावर 5 होता हो? तो ये होता है 3 टू द पावर 5, राइट? 3 टू द पावर 5 इज 243। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर के डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमें इस 243 को किसी नंबर की पावर 5 में लिखना है। पहली कोशिश हम यही करते हैं। तो 3 टू द पावर 5 इज 243 और मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है, डिवाइडेड बाई 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और उसके ऊपर पावर 2/5 है तो पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। डिवाइडेड बाई 16/81, 16 is 2 to the power 4 and 81 is 3 to the power 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 to the power 4, ये हो गया 16/81 और इसके साथ पावर 3/4 है तो वी विल मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 and 5 will get cancelled, तो we have 3 square डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो we have 2 square डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होंगे तो वी हैव 2/3 टू द पावर 3। हियर वी हैव 9/4। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4, उसको हमने ऐसे लिख दिया 9/4। और यहाँ पे क्या है 2 क्यूब यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब दैट इज 27। ठीक है, अब आप जानते हो जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो हम पहला वाला फ्रैक्शन लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा कर देते हैं, तो ये 8/27 इट विल बिकम 27/8। ठीक है, तो इट इज बेसिकली 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बाई 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, सो दिस इज 3/2 टू द पावर 5। ठीक है, 9 है 3 स्क्वायर और 27 है 3 क्यूब, तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज 3 टू द पावर 5। 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर, 8 को हमने लिखा 2 क्यूब, तो इट इज 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब दैट इज 2 टू द पावर 5। तो कंबाइन करके हमने लिख दिया 3/2 टू द पावर 5, ये इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट x to the power a by x to the power b whole to the power c multiplied by x to the power b by x to the power c whole to the power a multiplied by x to the power c divided by x to the power a whole to the power b is equal to 1। ये देखने में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो x की पावर a पावर c मतलब x to the power ac divided by x to the power b to the power c, it is x to the power bc multiplied by x to the power b to the power a is x to the power ba by x to the power c to the power a is x to the power ca and x to the power c to the power b is x to the power cb and x to the power a to the power b is x to the power ab। अब देखो x to the power ac और x to the power ca ये कैंसिल हो सकते हैं, x to the power ba और x to the power ab ये भी कैंसिल हो सकते हैं और x to the power bc और x to the power cb ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ सारा कुछ कैंसिल हो गया है, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1, सो वी हैव प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ऐसा हमने प्रूव कर दिया, ये हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a to the power -3 into b cube whole to the power 1/3 multiplied by a into b to the power -3 whole to the power -1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सिंपली देखो क्या होगा, a to the power -1/3 a to the power -3 into 1/3। ठीक है ना, ये जो पावर होती है ना, देखो a b की पावर अगर x है तो ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो a के साथ भी है वो b के साथ भी है। ठीक है ना, तो a to the power -3 ब्रैकेट के बाहर 1/3 है तो ये 1/3 पावर a to the power -3 के साथ भी है और b क्यूब के साथ भी ये पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे होगा a to the power -1/3 इंटू b -3
b टू द पावर -3 इंटू पावर -1/3। ठीक है, तो सिंपली यहां पर क्या होगा, a टू द पावर -1 इंटू b टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर -1/3 इंटू b टू द पावर 1। देखो -3 इंटू -1/3 बिकम्स 1। Now a to the power -1 is 1 by a into b multiplied by a to the power -1/3 is 1 by a to the power 1/3 into b। तो b इंटू बी ऊपर क्या होगा, b स्क्वायर, और a to the power 1 इंटू a to the power 1/3। ठीक है ना, तो 1 प्लस 1/3 इट इज 4/3। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज b स्क्वायर बाई a to the power 4/3। ठीक है, वैसे ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाई a टू द पावर 4/3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 to the power n plus 1 multiplied by 4 to the power n plus 1 divided by 2 to the power n minus 1 into 4 to the power n minus 1। सबसे पहले 2 to the power n plus 1 means 2 to the power n into 2 to the power 1। बेस 2 है, पावर्स ऐड कब होंगे, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पावर n प्लस 1 कब आएगी, जब 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर n प्लस 1 मतलब 4 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1। ठीक है, अब इसे हम लिखते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 इंटू 4 टू द पावर n इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर n। अब ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 2 और 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n को सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। 4 टू द पावर n 4 टू द पावर n को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 इज 8, देन इंटू 2 इज 16 एंड इंटू 4 इज 64। तो सिंपली इसका आंसर हो गया 64। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है जिसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल और कंटेंट मिलेगा। तो ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।